दोस्तों, जिस जगह आप बैठे हैं, यदि मैं कहूं कि कभी यह आग का गोला हुआ करती थी या फिर मैं कहूं यह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी थी, तो आप क्या कहेंगे? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी कैसे बनी और इस पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो आज बात है आज से करीबन 20 बिलियन ईयर एगो, यानी कि आज से करीबन 20 अरब साल पहले ब्रह्मांड में जो भी कुछ मटेरियल था वो एक जगह पर आकर इकट्ठा होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि इससे यहाँ का तापमान और प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अधिक तापमान और प्रेशर के कारण यहाँ एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसकी कल्पना भी वैज्ञानिक नहीं कर सकते। इसे नाम दिया गया बिग बैंग। वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग के होने के बाद की शुरुआती सेकंडों में जितना विकास इस यूनिवर्स का हुआ था उतना तो आज अरबों सालों में भी नहीं हुआ। कहते हैं कि जहां आज हमारा सौरमंडल है वहां विभिन्न प्रकार की गैसों के बादल हुआ करते थे। इस धूल के बादलों के पास एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ इस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विस्फोट हो गया। विस्फोट के कारण इस बादल की धूल एक दूसरे से दबने लगी और धीरे धीरे उल्कापिंडों का निर्माण हुआ। इसी दबाव के कारण बड़े बड़े उल्कापिंडों में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थों ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इसी ग्रेविटी के कारण हीलियम और हाइड्रोजन बीच में इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ जो आज से करीबन 16 अरब साल पहले हुआ था और इसी से हमारा सूर्य का निर्माण हुआ। बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह अधिक भार के कारण सूर्य के पास आने लगे और अपने अंदर छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों को मिलाते रहे तथा सूर्य की परिक्रमा करने लगे, जिसके कारण मरकरी, वीनस, अर्थ तथा मार्स का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक की माने तो पृथ्वी और मंगल के बीच में थिया नामक ग्रह हुआ करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी और थिया की ग्रेविटी और ज्यादा क्षुद्र ग्रहों के मिलने कारण बढ़ गई, जिससे ये एक दूसरे के और करीब आ गए, जिससे थिया ग्रह पृथ्वी से टकरा गया और इनके टकराव से जो मलबा आसमान में फैला और एकीकृत होकर पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा, जिससे हम आज चांद यानी कि मून के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान थोड़ा कम होने लगा तो भारी तत्व नीचे चले गए और हल्के ऊपर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी के ऊपर उल्कापिंडों की बारिश होती रही। उसमें पृथ्वी की सतह पर हाइड्रोजन गैस, मीथेन और वाटर वेपर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। वाटर वेपर तो थे परंतु वे बादलों का निर्माण नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें पृथ्वी पर वातावरण था ही नहीं, जिससे सूर्य की यूवी रेज वाटर वेपर को तोड़ देती थी। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ जिनका जवाब आज वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन हो गया, यानी कि मिल गया, और इनके मिलने से O3 यानी कि ओजोन गैस की फॉर्मेशन हुई। यह फॉर्मेशन इतनी ज्यादा तादाद में हुई कि अर्थ के ऊपर ओजोन गैस का भंडार हो गया। यह गैस वैसे तो बहुत जहरीली है परंतु बहुत हल्की है, तो यह पृथ्वी के ऊपर वाले स्फीयर में जाकर इकट्ठा होनी शुरू हो गई और इससे पृथ्वी का वातावरण बना। अब पृथ्वी के पास एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण था तो यूवी रेज अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती थी। अब वाटर वेपर को मौका मिल गया कि वो ऊपर जाकर बादल बना सके, और कहते हैं कि इन बादलों की फॉर्मेशन इतनी ज्यादा हुई कि कई 100 सालों तक पृथ्वी के ऊपर बारिश होती रही, जिससे पृथ्वी पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे भरने लगे और जिससे समुद्रों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। परंतु जीवन कैसे पनपा, इस पर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि उसमें पृथ्वी पर मौजूद हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर और तापमान के कारण कुछ ऐसी रिएक्शन हुई जिससे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड जैसे मॉलिक्यूल बनने लगे। ये सब आज से करीबन 4 अरब साल पहले हुआ था और इस मॉलिक्यूल से धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव बनने में करीबन 2 साल लग गए। कहते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्रों में हुई थी। धीरे धीरे ये एक कोशिकीय जीव विकसित होना शुरू हो गए और लाखों वर्षों के बाद बहुकोशिकीय जीव और पौधों का निर्माण हुआ। कहते हैं कि इस दौरान पृथ्वी कई आइस एज से गुजरी है, जिससे समुद्र में रहने वाले जीव और ज्यादा वातावरण से तालमेल स्थापित करने में सफल हो गए और वे और ज्यादा विकसित होने लगे। फिर कुछ समुद्र जीवों ने धीरे धीरे जमीन पर आना शुरू कर दिया, जिससे उभयचरों का निर्माण हुआ। उभयचर वो होते हैं जो पानी के अंदर और पानी के बाहर
सांस ले सके। फिर धीरे धीरे कुछ उभयचरों ने पानी में जाना छोड़ दिया और उनकी बॉडी में और ज्यादा बदलाव आए, जिससे रेप्टाइल बने। ये धीरे धीरे और विकसित हुए, जिससे डायनासोर बने। उस वक्त सारे महाद्वीप एक ही हुआ करते थे, नाम था पेंजिया। बाद में सभी एक दूसरे से अलग होने शुरू हो गए। ज्यादा जमीन पानी के कांटेक्ट में आई, जिससे डायनासोर और ज्यादा विकसित हुए। अब डायनासोर पानी, जमीन, आसमान पर राज कर रहे थे। इसी दौरान अफ्रीका से अलग हुए भारत एशिया से आ मिला, जिससे हिमालय बना। डायनासोरों ने करोड़ों सालों तक अर्थ के ऊपर राज किया और कहते हैं कि डायनासोरों के आखिरी दिनों में पहला मैमल यानी कि श्रू बन गया था, जो कुछ एक बड़े चूहे जैसा था। बात आज से 6.5 करोड़ साल पहले की है। पृथ्वी से एक माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा उल्कापिंड आकर टकराया। कहते हैं कि इस टकराव से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकली, जो ऊर्जा 10 लाख परमाणु बम से निकलने के बराबर थी। पूरी अर्थ पर जहां पर टकराया था वहां पर आग ही आग थी। कहते हैं कि इसके टकराने से 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा हो गया। पूरी पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आने शुरू हो गए, सुनामी आना शुरू हो गई। पृथ्वी के नीचे दबी वोल्केनो दोबारा से एक्टिव हो गई और पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी की भरमार हो गई। कहते हैं कि इस टकराव से बहुत से जीव तो इसकी गर्मी से मर गए और पानी में रहने वाले और जमीन पर रहने वाले करीबन 95% स्पीशीज का खात्मा हो गया। आसमान में रहने वाले जीव एक बार तो बच गए थे, लेकिन 40 मिनट बाद टकराव से बिखरा मलबा जो आसमान में फैल गया था, वो फिर से धरती के ऊपर आने लगा, जिससे आसमान में रहने वाले यानी कि उड़ने वाले डायनासोर खत्म हो गए थे। पृथ्वी पर मौजूद 95% स्पीशीज का खात्मा हो गया था। केवल और केवल 30 किलो के वजन के नीचे वाले ही बच पाए थे, वो भी तब जब वो जमीन के अंदर चले गए और वहीं पर रहने लगे। जो मिला वो खा लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। पृथ्वी की सतह फिर से रहने लायक हो गई और जानवर सतह पर आकर फिर से रहने लगे। लेकिन अब ये सुनहरा दौर था उस मैमल के लिए जो उसमें बच गया था। कहते हैं कि दोबारा से जब पृथ्वी पर आकर जीव रहने लगे तो मैमल का विकास बहुत जल्दी और तेजी से हुआ, जिससे पूरी अर्थ के ऊपर मैमल फैल गए और फिर तब से लेकर आज तक इस अर्थ के ऊपर मैमल ही राज करते आए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इस अर्थ के ऊपर मैमल का विकास किस प्रकार से हुआ। तो जल्दी मिलते हैं एक और मजेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।